हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयशा बुटीक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी फ्रॉक की। तो चलिए कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। हमारा फ्रंट का व्यू कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे भी हम प्लेट्स लगाने वाले हैं और यहाँ पे भी हमारी छोटी फ्रिल रहेगी। कुछ इस तरह से हमारा फ्रंट का व्यू होगा और यहाँ पे जो स्लीवलेस है तो ये स्लीवलेस में भी हम यहाँ पे फ्रिल लगाने वाले हैं। ये हमारा इस तरह सा फ्रंट होगा। ये फ्रंट हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब हमारी पूरी लेंथ यहाँ से टॉप से लेकर बॉटम तक, यहाँ से हमारी पूरी लेंथ 17 इंच की होगी। वो 17 इंच हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो कि हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होगी। ये हमारा ऊपर का पार्ट रहेगा, ये मिडिल पार्ट और ये बॉटम का पार्ट रहेगा। ये तीनों पार्ट में हम ये 17 इंचेस डिवाइड करेंगे। अब हमारा बैक व्यू कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा बैक नेक रहेगा। यहाँ पे हमारी जिप रहेगी। इसमें हम इनविजिबल जिप किस तरह से लगाते हैं ये भी देखने वाले हैं। यहाँ पे हमारी जिप इनविजिबल रहेगी। हमें इस बात की केयर करनी होगी कि यहाँ पे जो भी हम जिप या फिर हुक्स जो भी लगा रहे हैं तो वो बेबी को चुभे नहीं। इस तरह से हम इसे अंदर से भी कवर करने वाले हैं ताकि वो जिप बेबी को कहीं से भी चुभेगी नहीं। ठीक है, तो इसमें भी हमारे ये 3 पार्ट बैक्स का हमारा ये व्यू कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा बैक का फ्रंट का व्यू रहेगा। अभी हम ये बना रहे हैं 0 to 6 मंथ के बेबी के लिए। अगर आपको ये इसमें ही छोटे 3 मंथ तक का बनाना होगा तो आप इसमें माइनर चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि ये चेस्ट का मेजरमेंट और ये लंबाई, ये दोनों ही आपको मेजरमेंट चेंज करने पड़ेंगे। बाकी दूसरा कोई भी मेजरमेंट आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम फैब्रिक पे पहले इसकी अस्तर की कटिंग करते हैं, उसके बाद में हम मेन फैब्रिक के सेम इसमें कटिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो ये हमारा ये बॉडी का पार्ट ये 7 इंच का रहेगा। ये हमारा पार्ट 8 इंच का रहेगा और ये जो नीचे की फ्रिल है, ठीक है, तो इस तरह से हम ये 17 इंच को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे बॉडी का पार्ट लेंगे जो हमारा 7 इंचेस है। तो इसमें कहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करनी है तो ये देखते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो बॉडी का मेजरमेंट है हमने 7 इंच ऐड किया है, 7 इंच लिया है यहाँ पे। तो 7 इंच में हमें यहाँ पे भी मार्जिन लगेगी और यहाँ पे भी मार्जिन लगेगी, दोनों तरफ मार्जिन लगेगी। तो यहाँ पे हमें 7 प्लस 1 इंच ऐड करना है। तो हम यहाँ पे लेंगे ये इस तरह, तो हम ये लेंगे 7 प्लस 1 इंच। ठीक है, हमारे यहाँ चेस्ट का मेजरमेंट 18 इंच का है, तो इसका हम 4th पार्ट लेंगे, 18 डिवाइड बाय 4th। तो 18 डिवाइड बाय 4th यहाँ पे हमारा आता है 4.5 इंच का। ठीक है, ये हमारा फिक्स मेजरमेंट है। उसके आगे हम लेंगे 1 इंच का, जो हमारा मार्जिन रहेगा 1 इंच का। ठीक है, ये 4.5 प्लस 1 इंच। ये हमारा बॉडी का ऊपर का पार्ट रेडी हो गया फ्रॉक का। अभी हम इसमें गला डालेंगे। तो हमें गला डालने से पहले ये दोनों भी पार्ट जो कि हमने ऐसे ये लिए हैं तो वो कटिंग करके लेंगे और आगे का और पीछे का गला अलग अलग हम कटिंग करेंगे। तो हमारे ये फ्रंट का रहेगा, तो फ्रंट का गला हम बनाएंगे। जब भी छोटे बेबी का ड्रेस बना रहे होते हैं तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ये इसकी चौड़ाई, गले की चौड़ाई 1.5 इंच की रहेगी। ठीक है, ये 1.5 इंच की चौड़ाई। और जैसे भी मतलब आप जैसे जैसे एज के हिसाब से बढ़ेंगे तो आप ये 1.5 में आप 0.5 या फिर 0.25 बढ़ा सकते हैं। लेकिन न्यूबॉर्न बेबी से लेके 6 मंथ या फिर 1 साल तक के बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच ले सकते हैं। 2 इंच से ज़्यादा किसी को भी गला नहीं होगा। हम गले की चौड़ाई 1.5 इंच की लेंगे, 1.5 की। जब भी हमारे गले की चौड़ाई होती है तो 0 से लेकर 1 साल के बेबी तक हमारे ये गले की चौड़ाई 1.5 इंच की ही रखते हैं। इससे ज़्यादा हमें चौड़ाई लेनी नहीं है। वो ये गले की चौड़ाई हम 1 से 1.5 साल के बेबी तक की हमें यही चौड़ाई गले की रखनी है, 1.5 इंच की। और यहाँ पे गले का डीपनेस रहेगा 3 इंच का। कितना लेंगे, तो हमारा शोल्डर हाफ रहेगा। यहाँ पे पूरा शोल्डर हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा फ्रॉक स्लीवलेस है और उसके बाद उसमें फ्री लगेगी। तो यहाँ पे हम शोल्डर 2 इंच का लेंगे। और आर्म होल, बेबी फ्रॉक या फिर बेबी के कोई भी ड्रेसेस होते हैं तो उसमें आर्म होल की लंबाई हमें 4 इंच की ही लेनी है। ये 4 इंच का 1 से 1.5 साल के बेबी तक को 4 इंचेस कॉमन है, ये सबके लिए ये होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हेल्दी होता है बेबी तो आप हाफ इंच इसमें बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे देते हैं।
अभी हम यहाँ पे स्लीवलेस फ्रॉक बनाने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे आर्म होल में इनकट या आउटकट ये दोनों नहीं करने हैं, एक ही कट हमारा यहाँ पे रहेगा। अभी हमारा ये हमारा आगे का पार्ट लिया है, अब इसको ही पकड़ के हम पीछे का पार्ट कटिंग करेंगे। ये सेम हमें गले पे लेना है, सिर्फ हमें पीछे जिप ऐड करनी है। तो वन साइड में सेंटर में हम यहाँ से पीछे का पार्ट आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से हमने ये आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है बैक के पार्ट को, क्योंकि यहाँ पे हम सब जिप लगाएंगे तो जिप में हमारी ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो जाएगी, तो इसके लिए हम जिप के लिए ये पार्ट एक्स्ट्रा ले रहे हैं यहाँ पे। बाकी हमें ये सब सेम लेना है, और पीछे का गला भी हमें 1.5 इंच का ही डीप लेना है। ये पीछे का गला जो है, तो ये हमें ज्यादा से ज्यादा 1.5 इंच हम डीप ले सकते हैं। अगर आपको ये डेट ज्यादा लगता है तो आप 1 तक का भी रख सकते हैं। हम यहाँ पे 1.5 इंच का लेने वाले हैं। बाकी हमें सब सेम कटिंग करनी है। ये भी हमने पीछे का गला कट कर लिया है, और ये आगे का गला ये हमने जिप के लिए एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। तो ये हमारा बॉडी का पार्ट रेडी हो गया। ये हमारा फ्रंट का है और ये बैक रहेगा। ठीक है, अभी हम इसके नीचे का पार्ट ज्वाइन करेंगे, कटिंग करेंगे। ये जो नीचे का पार्ट है वो हम लेंगे 8 इंच का। तो इसको हमें एक्स्ट्रा कुछ भी शेप वगैरह देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि हमारा ये जो पार्ट है वेस्ट का, तो इसका जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, तो उससे डबल हमें फैब्रिक लेना है यहाँ पे प्लेट्स डालने के लिए। मतलब यहाँ पे हर एक पार्ट को हम ऐसे प्लेट लेंगे, तो हमें इसका जो नीचे का पार्ट होगा ये वाला, तो ये जितना फैब्रिक है इससे डबल हमें ये फैब्रिक लेना पड़ेगा। तो यहाँ की हमारी लेंथ होगी ये 6 इंच की है, तो हमें नीचे लगाने के लिए फैब्रिक लगेगा 12 इंच। मतलब 12, ये एक साइड का 12 इंच और दूसरी साइड का, पीछे की साइड का 12 इंच। ऐसे टोटल हमें 24 इंचेस का फैब्रिक लेना पड़ेगा, और लंबाई होगी उसकी 8 इंच। 8, और इसमें भी यहाँ पे और यहाँ पे हमें मार्जिन डालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 1 इंच ऐड होगा। मतलब हमारी ये फैब्रिक की लंबाई होगी 12 इंच और 9 इंच। क्या और करना है? वैसे जितना हमारा मेन फैब्रिक का हमें उतना लेना है, तो हम अस्तर थोड़ा कम लिए तो भी चलेगा। ये जरूरी नहीं कि हम अस्तर का भी उतना ही ले। हमें यहाँ पे 8 + 1 इंच, ऐसे 9 इंच का, ये 9 इंच की चौड़ाई, और यहाँ पे हमें चाहिए 12 इंच। ये 16 इंच है, तो हम ये 12 इंच का ले सकते हैं। हम ये नीचे फ्रिल के लिए लेंगे। हमने ये पार्ट के लिए हमने ये अस्तर कट किया है, और ये हमारा आगे का और पीछे का पार्ट, बॉडी का पार्ट रेडी हुआ। अभी हम इससे ही मेजरमेंट डाल के हमारा मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो ये हमारे 3 पार्ट होंगे, और यहाँ पे जो ये लास्ट वाला पार्ट है, तो इसको हमें किसी भी अस्तर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम मेन जो हमारा फैब्रिक यूज करेंगे उसकी हम फ्रिल यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी फ्रिल यूज करेंगे। यहाँ पे हमें दूसरा अस्तर नहीं डालना है। ठीक है, तो हमारे ये 1 और 2 ये दोनों पार्ट हमारे रेडी है। तो अब इसी पे मेन फैब्रिक कट करेंगे। हमारा जो ये मेन फैब्रिक है, ये हम सेम अस्तर के नाप से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे दोनों भी पार्ट तैयार हो गए। ये हमारे पीछे का पार्ट, ये हमारा आगे का पार्ट। ये हमने नीचे के पार्ट के लिए अस्तर कट किया हुआ है। अब अस्तर हम ये थोड़ा कम भी ले तो भी चलेगा, लेकिन मेन जो फैब्रिक है वो हमें इसे 2 गुना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम मेन अस्तर इसके लिए फ्रिल के लिए नीचे के पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। सॉरी, मेन फैब्रिक की लेंथ अस्तर से 1 इंच ज्यादा लेंगे। तो हमारे ये पार्ट में हमारे यहाँ पे प्लिट्स ज्यादा आए, इसलिए हमने ये फोर्थ फोल्ड है। तो हमने कपड़ा जितना ज्यादा हमारे पास था उतना ज्यादा ये कपड़ा हमने ले लिया है। तो हम जितनी ज्यादा प्लेट्स हमें चाहिए उतना ज्यादा हम कपड़ा इसके लिए यूज कर सकते हैं। अब देख सकते हैं हमने इतना कपड़ा, ये 4 फोल्ड वाला इतना कपड़ा लिया है। मतलब हमने इससे 4 गुना ये कपड़ा लिया हुआ है। ठीक है,
ताकि हमें यहाँ पे प्लेट्स बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती कि हमें यहाँ पे कितना कपड़ा लेना है। हम जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उतना हम कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा ये कपड़ा आएगा उतनी ज़्यादा यहाँ पे प्लेट्स आएंगी, और वो बेबी फ्रॉक में अच्छा भी दिखता है। तो अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा प्लेट्स चाहिए तो ये फैब्रिक आप 2 पट 3 पट या 4 पट भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे ये 2 पार्ट रेडी हो गए। अभी हमारी यहाँ की फ्रिल, जो हम नीचे फ्रिल लगाने वाले हैं 2 इंची की, ये जो फ्रिल लगाने वाले हैं वो फ्रिल के लिए भी हमें यहाँ से फैब्रिक निकाल लेना है। अभी वो भी हमें ये जो हमने मेन फैब्रिक निकाला है इससे 4 गुना ज़्यादा वो कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो वो पट्टियाँ हम निकाल लेते हैं। ये हमारे तीनों पार्ट रेडी हो गए, ये ऊपर का पार्ट, ये हमारे मिडिल पार्ट, और ये जो नीचे हमारी फ्रिल लगेगी उसका पार्ट। और हमने ये सेम 3 इंच की पट्टियाँ ली है जो हमारे स्लीव्स में यहाँ पे फ्रिल लगेगी। ठीक है, तो अभी हम इसकी सिलाई करेंगे। ये हमारा बेबी फ्रॉक का पीछे का पार्ट है, तो हमें यहाँ पे इनविजिबल जिप कैसे ऐड करनी है वो हम देखेंगे। तो ये पीछे के पार्ट के हम तो 2 पार्ट करेंगे, 2 पार्ट में, उसके बाद हम इसमें जिप ऐड करेंगे। सेम इसी तरीके से हमारा जो मेन फैब्रिक है उसके भी हम 2 पार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने अस्तर का और मेन फैब्रिक का गला सेम कटिंग कर दिया है, और सेंटर से पार्ट भी कटिंग कर दिया है। तो अभी हम यहाँ पे मेन फैब्रिक को पहले अस्तर जिप लगा देंगे। ये हमारी जिप कुछ इस तरह से होगी। ये जो रनर है इनविजिबल पार्ट वो ऊपर आएगा, और जो हमारा ये वाला पार्ट है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिप लगाने से पहले हमें इसे ओपन करना है, और हमें ये आगे पीछे नहीं हो पे मार्किंग करके लेनी है, जिस वजह से हमारी जिप कहीं से भी ऊपर नीचे या कम ज्यादा नहीं हो। तो हमारा ये जिप का लॉक यहाँ पे है, तो हम मार्किंग भी यहाँ तक ही करेंगे। ठीक है, तो अभी हम जिप लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें जिप, ये हमने सीधी रखी हुई है जिप, और ये हमारा फैब्रिक भी सीधा है, तो ये साइड का पार्ट हमें कुछ इस तरह से मेन फैब्रिक पे लगाना है। ठीक है, और इस साइड का ये इस तरीके से लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जिप ऐसे सीधी रखी हुई है, और ये जिप हमें इस तरफ लगानी है। ये इनविजिबल वाला जो पार्ट है ऊपर रखा है, और ये हमें फैब्रिक के इस तरफ डालना है। तो अभी हम यहाँ से जिप लगा देंगे। ये हमें याद रखना है कि जैसे भी हम इनविजिबल जिप लगाने वाले हैं तो ये पार्ट हमें ऐसे खोल के सिलाई लगानी है, ताकि हमारी इनविजिबल जिप अच्छी से बैठे, जिप हमारी पूरी फिनिशिंग के साथ बैठे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो ये पार्ट हमें ओपन करके यहाँ पे सिलाई लगानी है। अभी हमारी ये जिप इस तरह से नीचे जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से अंदर की तरफ ये पार्ट खुला दिखेगा। तो हमारा ये पार्ट हमें खुला नहीं रहने देना है, तो ये पूरा पार्ट हमें इसमें कवर होना चाहिए। तो इसलिए हम इसके ऊपर से हमारा जो इसका अस्तर है वो अस्तर का पार्ट हम इस पर ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम जिप के ऊपर की साइड से अस्तर का फैब्रिक ऐड कर देंगे। ये हमने राइट के ऊपर राइट रखा है, ये हमने ऊपर रखा है, बाद में ये अंदर जाने वाला है। मेन फैब्रिक को हमने जिप लगा दिया है, और इसको हमें कवर करना है, इसलिए हम ये ऊपर से अस्तर से फिर एक बार कवर कर रहे हैं, ताकि हमारी जिप दोनों के अंदर रहे। मेन फैब्रिक ये हमारा अंदर जाने वाला अस्तर का फैब्रिक। तो इस तरह से भी हमारी जिप नहीं दिखेगी, और इस साइड से भी नहीं। जब हम ये अस्तर इस साइड कर देंगे ऐसे, तो हमारे अंदर के साइड में भी हमें कहाँ पे जिप नहीं दिखने वाली, और ऊपर में भी नहीं दिखने वाली। ठीक है, तो सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी जिप ऐड कर लेंगे। ये जो हमारी दूसरी साइड है, तो ये सेम जिप हम इस साइड से भी ऐड कर लेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जिप किस तरह से बैठी है। ठीक है, तो अब हम इस साइड से ऐड कर देंगे। हमें ये जिप लगानी है। ठीक है, यहाँ से हमारी सिलाई आनी चाहिए। तो ये ऐसा राउंड होगा, जब भी हम लगाते हैं तो इसे हमें ऐसा पूरा खोलना पड़ेगा। ठीक है, ये खोल के हमें ये सिलाई लगानी है इनविजिबल जिप को। हमने पहले की साइड में किया सेम उसी तरीके से हम इसके ऊपर भी इसका अस्तर का पार्ट ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से अस्तर का पार्ट ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से हमने दूसरी तरफ भी अस्तर लगा दिया है। सूरज, ये आप देख सकते हैं हमारी जिप किस तरह से लगी है। आप देख सकते हैं कहीं से भी हमारी जिप नजर नहीं आ रही है। हमने जिप कहाँ पे लगाई है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। पूरी फिनिशिंग के साथ हमने ये जिप लगा दी है। ये सेम पार्ट हम नीचे के साइड से भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जिप कहीं पे भी खुली नहीं है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हमें अंदर से भी हमने हमारी जिप को कवर कर लिया है, और बाहर से भी हमारा ये पूरा इनविजिबल है।
ठीक है, तो अभी यहाँ का पार्ट हमें कैसे ज्वाइन करना है ये हम देखते हैं। गले का पार्ट ये ओपन है, तो इसके और इसके नीचे के साइड में हमें ये कैसे ज्वाइन करना है ये देखते हैं। हमने जिप खोल के हमारा जो ये अस्तर का पार्ट और मेन पार्ट ये दोनों को हम ऐसे पलटी कर देंगे और अंदर की साइड से हम इसे स्टिच कर लेंगे। जहाँ पे हमारा जिप का पार्ट है एंडिंग का वो, और ये गले की साइड ये हम कवर कर लेंगे। जहाँ पे भी हमारा राउंड शेप है वहाँ पे हमें थोड़े छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि वो प्रॉपर राउंड हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने ये जिप का पार्ट किस तरीके से लगाया है। ये एक साइड की जिप ऐसी लगी है, देख सकते हैं। ये हमारा अंदर का पार्ट है और ये हमारा ऊपर का पार्ट है। तो हम जब लास्ट तक जिप लगाएंगे तो भी हमारा यहाँ पे कहीं पे भी फिनिशिंग नहीं दिखेगी। तो सेम इसी तरीके से हमें इस तरीके से भी लेना है। तो ये भी हम इसी तरीके से कर लेंगे, जिप को खोलेंगे उसके बाद हमें ये करना है इस तरीके से। सेम दूसरी तरफ से भी हमने सेम जिप लगा ली है, ये आप देख सकते हैं। ये दूसरी तरफ से भी हम इसे हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे और फिर दूसरी साइड से हमारा जहाँ पे हमारा जिप का एंडिंग पॉइंट है वहां से आधा इंच हम ये ऊपर लेंगे और यहाँ पे हमारे जिप का पॉइंट हम मार्क कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी हमें ये नीचे से आधा इंच छोड़ के यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने जिप को लॉक कर दिया है इस साइड से भी और इस साइड से भी। ठीक है, तो अभी हम बची हुई जिप कट कर लेंगे। तब देख सकते हैं हमारी जिप कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। कमेंट करके बताइए कि हमारी जिप कैसे लगाई और आप भी ट्राई करके जरूर देखिए। ये हमारी पीछे की साइड है, अंदर की साइड, वहां से भी आप देख सकते हैं जिप अंदर की साइड पूरा कवर है और ये हमारे ऊपर की साइड में भी जिप हमने इस तरीके से। यहाँ पे हम गले की भी देख सकते हैं, गले की साइड में भी फिनिशिंग इसकी। अभी हम आगे का पार्ट शुरू करेंगे। आगे के पार्ट को हम गले की साइड से हम जॉइंट करेंगे और इसे पलटी कर देंगे। यहाँ पे हमें कोई भी एक्स्ट्रा पट्टी ऐड नहीं करनी है। जहाँ पे भी कॉर्नर है वहाँ पे एक्स्ट्रा कट लगाएंगे ताकि हमारा गला अच्छी तरह से फोल्ड हो। अभी हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा आगे का पार्ट भी तैयार हो गया। अभी हम शोल्डर ज्वाइंट करने वाले हैं। तो शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए सीधे के ऊपर सीधे रखना है और पीछे के पार्ट का अस्तर जो है तो वो हमें आगे के पार्ट के ऊपर ओवरलैप करना है। इससे हमारी शोल्डर जोड़ने की फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो आप देख सकते हैं पीछे का अस्तर हम आगे के पार्ट के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से हमने शोल्डर लगाई है। हमारी शोल्डर की सिलाई अंदर से भी कहीं से भी दिख नहीं रही है। तो इसी तरह से हमें दूसरे साइड की भी शोल्डर ज्वाइन कर लेनी है। दूसरे साइड से भी शोल्डर ज्वाइन कर ली है। ये हमारा बॉडी का पार्ट रेडी हो गया है। अभी हम आर्म होल की सीधी कटिंग करेंगे। मतलब जो भी पार्ट ऊपर या नीचे दिखता है तो उसे हम ठीक से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में हम स्लीव्स लगा लेंगे। हमारे स्लीव्स फ्रिल वाले रहेंगे इस तरह से। तो पहले वो
इसको जो फ्रिल लगानी है वो हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने 2.5 इंच का कपड़ा लिया है फ्रिल के लिए। इसकी एक साइड हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और दूसरी साइड से हम इसे प्लेट्स लगाएंगे। ये शोल्डर को अभी जॉइंट करने वाले हैं। फ्रिल हम शोल्डर पे जॉइंट करेंगे। दोनों साइड से हमें ये फ्रिल जॉइंट कर लेनी है। फ्रिल हम सेंटर से जॉइंट कर रहे हैं। बचा हुआ जो भी आर्म होल का पार्ट है वो हम फोल्ड करने वाले हैं। सेम तरीके से हम दूसरी साइड से भी फ्रिल लगा लेंगे। दोनों साइड से हमने फ्रिल लगा ली है। अभी हमें जो साइड में फिटिंग के लिए पीछे से बेल्ट लगाने होते हैं वो हम यहाँ पे बेल्ट लगा लेंगे। ये हमारा नीचे का पार्ट का फैब्रिक है जो हमने 4 पट लिया है हमारे बॉडी के पार्ट के हिसाब से। इसको ज्वाइन करने से पहले हम यहाँ पे बेल्ट लगा लेंगे। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है जिसमें हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ज़्यादा नहीं रखी है क्योंकि हमें इसमें प्लिट्स नहीं लगाने हैं। ये हम बॉडी फिटिंग के लिए जो नॉट लगाते हैं पीछे वो लगाने वाले हैं। वो कैसे लगाते हैं वो देखिए। ये डबल धागा हमने ये फैब्रिक के अंदर डाल दिया है, मतलब हमें ये कपड़ा पलटी करने के लिए आसान हो इसलिए। इस तरह से किया। अभी ये स्टिच कर लेंगे। और ये पूरा नॉट का फैब्रिक ये थोड़ा सा बढ़ा रखा है हमने ताकि हमें ये बांधने के लिए आसानी हो। इसे अब हम पलटी कर लेंगे। नीचे से 1 इंची छोड़कर हम यहाँ पे ये ज्वाइन करने वाले हैं। अभी हम अस्तर ज्वाइन करेंगे। अस्तर हम अंदर की तरफ से ऊपर सिलाई आए इस तरह से लगाने वाले हैं। मतलब हमारी जो बॉडी के पार्ट की सिलाई है वो अंदर से भी दिखेगी नहीं और ऊपर से भी नहीं। इस तरह से हम अस्तर ज्वाइन करेंगे अंदर की तरफ से। अंदर की तरफ से हमें ये ज्वाइन करना है। ये हमने एक्स्ट्रा रखा नहीं है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा प्लेट्स नहीं आएंगी। अगर कुछ भी बॉडी के पार्ट के हिसाब से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे 1-2 प्लेट हम एडजस्ट कर सकते हैं। हमारी जो भी प्लेट्स आएंगी वो हमारे मेन फैब्रिक में आएगी, अस्तर में नहीं। ये हमारा अस्तर लगाना रेडी हो गया। आप देख सकते हैं इसके अंदर से भी सिलाई दिखती नहीं है और जब हम ऊपर का पार्ट लगाएंगे तो ऊपर की सिलाई भी हाइड हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो अंदर भी हमारी ये सिलाई नहीं दिख रही है और ऊपर भी हमारी सिलाई नहीं दिखेगी। इस तरह से फिनिशिंग से हमारा ये फ्रॉक रेडी हो जाएगा।
ये हम सीधे के ऊपर सीधा रखा है फैब्रिक, मेन फैब्रिक, और अभी हम इसकी प्लेट्स लगाते हुए बॉडी के पार्ट को जॉइंट करेंगे। ये हमने 4 पट लिया है, 4 पट से भी ज़्यादा। अगर हमारे पास ज़्यादा फैब्रिक होता है तो हम ज़्यादा भी प्लेट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हमें मेन फैब्रिक जॉइंट करना है। ये फ्रॉक हमने राइट करके रखा है और राइट के ऊपर हमारा राइट का फैब्रिक ही जाएगा और जो उल्टा पार्ट है वो अंदर की तरफ जाए, इस तरह से हमें उसमें रखना है। और अभी पूरे बॉडी पार्ट में ये प्लेट्स लगा के हमें ये लगा के लेना है, जॉइंट करना है पार्ट। यहाँ पे हमें प्लेट्स जैसे चाहिए वैसे हम ले सकते हैं। मतलब हमें अगर छोटी चाहिए तो हम छोटी भी ले सकते हैं, या फिर हम बॉक्स टाइप प्लेट्स भी यहाँ पे रख सकते हैं, वो हमारे चॉइस के हिसाब से रहेंगी। बॉडी के पूरे राउंड में हम इसी तरह से प्लेट लेके पूरा ऊपर का पार्ट जॉइंट कर देंगे। लास्ट में हमारा एंडिंग का पार्ट जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। ये हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों जॉइंट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारे फ्रॉक का सेकेंड पार्ट भी रेडी हो गया है। अभी हमें लास्ट में बॉटम में फ्रिल लगानी है। ये हमने 2.5 इंच की पट्टी ली है, वो दोनों तरफ से हमने इस तरीके से फोल्ड की हुई है। अब हम यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स डाल के उसकी फ्रिल बना लेंगे और वो बॉटम में लगा देंगे, तो हमारा पूरा फ्रॉक ही रेडी हो गया। इस तरह से हम छोटी छोटी प्लेट्स लगा देंगे। नीचे से आधा इंच छोड़ के हम ये फ्रिल बॉटम में लगा देंगे। ये हमें छोटी चाहिए या बड़ी, ये हम डिसाइड करेंगे। हमें जैसे भी चॉइस हमारी हो, हमारे चॉइस के हिसाब से हम छोटी या बड़ी ये फ्रिल कर सकते हैं। ये हमारा बेबी फ्रॉक रेडी हो गया। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये फ्रॉक कैसे बना है और आप भी जरूर ट्राई करिए। ये हमारे बैक में सेंटर में जो जॉइंट किया है उसकी फिनिशिंग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Thank you for watching.